कुछ न खाने वाला ससुराल। अरे रतनलाल जी, आइए आइए। क्या बात है, अभी भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है क्या? अरे भाई विशंबर जी, हम तो यही कहते हैं, अगर रतनलाल जी का बीपी काबू में नहीं आ रहा तो तुम किस मर्ज की दवा हो? अरे भाई दिखाओ अपने डॉक्टर की डिग्री का कमाल और रतनलाल जी को कोई उपाय बताओ। क्यों नहीं भाई, हमने तो डॉक्टरी करी इसीलिए ताकि दुनिया की भलाई कर सके। देखिए भाई साहब, हमको ऐसा लगता है कि आपकी डाइट में ना तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा करिए कि तेल मीठा चटपटा खाना एकदम बंद कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आप स्वस्थ रहते हैं। रतनलाल जी घर पहुंचकर कहते हैं, अरे भाग्यवान सुनती हो, अभी विशंबर साहब से मिलकर आ रहा हूँ। देखो, उन्होंने कहा है कि तेल मसाला घी बिल्कुल भी नहीं खाना। अरे हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये विशंबर भाई साहब क्या सारी डॉक्टरी आप ही के ऊपर निकालेंगे। रोज नई नई कहानी सुनकर चले आते हो और फिर हमें परेशान करते हो। अगर घी तेल मसाला मीठा आलू सब कुछ छोड़ दोगे तो खाओगे क्या? देखो रजत की माँ, विशंबर भाई साहब ने डॉक्टरी करी है। वो जो कुछ भी सलाह देते हैं हमारे भले के लिए देते हैं। अब यही डॉक्टर के पास जाओगी तो 1000 रुपये की फीस दोगी, तब डॉक्टर बताएगा तो खुशी खुशी मान लोगी। लेकिन एक भला आदमी मुफ्त की सलाह दे रहा है तो वो सबकी आंखों में खटक रहा है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, खान पान की आदतें सुधार लो सब लोग इस घर में, अपनी बीमारियाँ अपने आप दूर भाग जाएंगी। अरे मैं पूछती हूँ, इस घर में बीमार है कौन जिसकी बीमारी आप दूर भगाना चाह रहे हैं? भगवान की कृपा से सब भले चंगे हैं। पता नहीं आपको और क्या चाहिए। बच्चों को चैन से खाना तक नहीं खाने देते आप। अरे खाने की उम्र है उनकी, इस उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? इस घर में सब लोग वही खाएंगे जैसा मैं बताऊंगा। सब कुछ खान पान से ही तो जुड़ा हुआ है। अगर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे तभी सब लोग स्वस्थ रहोगे। दूसरी ओर रतनलाल का बेटा रजत रश्मि को बहुत पसंद करता था। पिछले कई सालों से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब दोनों ही चाहते थे कि जल्दी ही वो लोग शादी के बंधन में बंध जाए। अरे रश्मि, अब बस भी करो। पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम गप्पा गप खाए जा रही हो। अब यहाँ पर हम सिर्फ खाने के लिए तो आते नहीं, कुछ बात भी करनी है या फिर चलो मैं? रजत, तुम जानते हो ना, खाना मेरी कमज़ोरी है। अब इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए हैं और मैं खाना ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम तो मेरी जान हो, जानते हो ना। बात तो मैं तुमसे करूंगी, लेकिन पहले थोड़ी पेट पूजा कर लो। जब पेट में अनाज ही नहीं होगा तो बातें कहाँ से आएगी? लगता है तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी कि भूखे पेट भजन नहीं होता। अच्छा, तो तुम भूखे पेट हो। अभी रेस्टोरेंट आने से पहले तुमने 2 प्लेट चाट खाई है, फिर मोमोज का ठेला देखकर तुम्हारा मन मचलने लगा और 1 प्लेट मोमोज भी खा ली तुमने। इतने से भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो अब यहाँ पर आकर तंदूरी नान और शाही पनीर उड़ा रही हो। अरे बाबा, अपनी आदतों में सुधार लाओ, वरना मेरे साथ तुम्हारी निभनी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगी। ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुमसे शादी करने के लिए मुझे अपनी खाना खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी? क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ राशन नहीं आता क्या? तुम लोग खाने की जगह हवा पानी पर जिंदा रहते हो क्या? कमाल करते हो तुम भी। ऐसी बातें क्यों करते हो जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता? देखो रश्मि, मेरे घर में ना सबके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है और सबको उसे फॉलो करना ही पड़ता है। जैसी तुम्हारी हरकत है ना, शादी के बाद तुम भूखी रह जाओगी। अरे डाइट कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना होती है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे घर पर डाइट फूड बनेगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो खाना होगा मैं खुद बनाकर खा लूँगी। अरे बाबा, इतना आसान होता तो मैं तुम्हें यहाँ बैठकर डराता थोड़ी ना। देखो, मेरे पापा को ना ये सब चटर पटर खाने से सख्त एलर्जी है और ये जो चीनी और कॉन्टिनेंटल के नाम पर हम लोग जंक फूड खाते ना, इसके तो नाम से भी नफरत करते हैं मेरे पापा। और इस गलत फहमी में मत रहना कि डाइट वो सिर्फ अपने लिए फॉलो करते हैं। उनकी सख्त हिदायत है कि घर में सभी लोग वही खाना खाएंगे जो घर में पकेगा, और घर में वही पकता है जो पापा कहते हैं। उम्मीद है कि अब तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। समोसे जलेबी जैसी चीज़ का तो नाम लेने में भी हमें घबराहट होती है। कैसी बात कर रहे हो तुम? जी कैसे रहे हो समोसे और जलेबियों के बिना? मेरा तो दिन ही ख़त्म नहीं होता अगर मैं कुछ चटपटा और मसालेदार ना खा लूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम साल के 365 दिन वही उबला और बेस्वाद खाना खाकर काम चलाते हो? तो तुम्हें क्या लग रहा है, पिछले 3 महीने में ये जो मैंने 10 किलो वज़न कम किया है वो मेरे जिम जाने का नतीजा है? अरे हमारे घर में खाना इतना शाही बनता है
कि उसे खाकर बंदे की अपने आप भूख मर जाती है, और जब खाना नहीं खाओगे तो वेट लॉस तो होगा ही। तुम भी चिंता मत करो, तुम बहुत टेंशन में रहती हो ना कि तुम ओवरवेट हो। मेरे घर आओगी तो 6 महीने में डाइट से ही वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। देखो रजत, तुम्हारी बातों से ना मुझे डर लग रहा है, और सीधी सी बात तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ लेकिन खाने के बिना नहीं रह सकती। इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे शादी करने का प्लान ही ड्रॉप करना पड़ेगा। ये लो देखो कलयुगी प्रेमिका, खाने के लिए पति को छोड़ने को तैयार हो गई। अरे कोई रास्ता निकालो ना। वही तो सोच रही हूँ ना रजत, कि कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारे घर आकर सबको अपनी तरह चटोरी ना बना दिया तो मेरा नाम रश्मि नहीं। अच्छा, और ये सब तुम करोगी कैसे? जब उस घर का बेटा होकर मैं आज तक हिम्मत नहीं कर पाया पापा के खिलाफ बोलने की, तो तुम तो बहू बनकर आओगी और मेरे घर वालों को सुधार दोगी। अरे भैया, हमारे घर में तो बहुओं के लिए तो और भी सख्त कानून होता है। तुम्हारे मुंह से तो चू की आवाज़ भी निकली ना तो समझो तुम्हें तो सजाए उम्र कैद सुना दी जाएगी। तभी तो मैं तुम्हारे घर बहू बनकर नहीं, रोल चेंज करके आऊँगी। क्या मतलब? रोल चेंज करने से क्या मतलब है? मतलब मैं तुम्हारे घर आऊँगी एक सर्वेंट बन के और इनडायरेक्टली सबको टेस्टी खाना खिलाऊंगी। बोलो क्या बोलते हो? क्या बात कर रही हो रश्मि, तुम पूरे घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, ये सब कर पाओगी? तुम कह रहे थे ना प्यार के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, तो समझ लो मैं भी ये कुर्बानी तुम्हारे प्यार के लिए दे रही हूँ। अगले दिन रश्मि एक काम वाली का गेटअप बना लेती है और रजत के घर पहुंच जाती है। देखो मेम साहब, मैं एक काम वाली हूँ, बहुत दूर गाँव से आई हूँ मैं, मेरा कोई नहीं है। अपने घर में अगर मेरे को काम दोगे ना तो आप लोगों का बहुत एहसान होगा। अरे कौन है रे तू, क्या नाम है तेरा? मेम साहब, फुलवा नाम है हमरा, बहुत सफाई है हमरे काम में। काम ऐसा कर देंगे ना, आप याद रखेंगे कि घर में फुलवा नाम की कोई काम वाली आई थी। बस एक कमजोरी है हमरी, खाने पीने के मामले ना हम कोनो कंप्रोमाइज नहीं करते, खाने के शौकीन है बस। अच्छा, यह बता पैसे कितने लेगी? अरे बस रहने के लिए थोड़ी जगह और 2 बखत का खाना दे देना फुलवा को, और क्या चाहिए? फुलवा के आगे पीछे कौन है जिसके लिए पैसा जोड़ेगी? हमको पैसा वैसा का लालच ना है। अच्छा, चल ठीक है, फिर कल से ही आ जाना काम पे। कल से काहे मेम साहब, आज से ही शुरू कर देते ना हम। अरे वाह भाई, तू तो बड़ी कॉमेडी है। चल ठीक है, तू भी क्या याद करेगी, लग जा काम पर। बहू भी पूरा दिन काम करते करते चटर पटर करती रहती है, तू काम पर आ जाएगी तो उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बहू इधर तो आ, देख कौन आया है यहाँ। अरे माँ जी, कौन आ गया सुबह सुबह? फिर से कोई रिश्तेदार आ गया क्या आपका? मैं तो ना इस घर में जिस दिन से आई हूँ बस मेहमानों की खातिरदारी कर रही हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ससुराल नहीं सराय में आई हूँ। एक मेहमान जाता नहीं कि दूसरा आता नहीं। अरे महारानी, यहाँ आकर भी देखेगी या वहीं से चटर पटर करती रहेगी? तो आ रही हूँ माँ जी, आ रही हूँ, रुकिए 2 मिनट, खाली नहीं बैठी हूँ, काम कर रही थी। एक तो वैसे इस घर के काम खत्म नहीं होते, ऊपर से आपका थोड़ी थोड़ी देर में बहू इधर आना चलता रहता है। अरे मुझे पता है कि काम के बोझ के नीचे तू दबी जा रही है, तेरा काम हल्का करने के लिए ही ये काम वाली बुलाई है। अब तो फिक्र मत कर, आज से घर का सारा काम ये फुलवा संभाल लेगी। अरे मेम साहब, सारा काम ये फुलवा अकेले कैसे संभालेगी? अरे फुलवा भी तो इंसान है ना, कोई जिन्न थोड़ी ना है। थोड़ा बहुत हाथ तो आप लोग भी लगवा देंगे, किस थोड़ी ना जाएंगे। अरे हाँ ठीक है ना, करवा दिया करेंगे तेरी थोड़ी बहुत मदद। ऐसा है ना छुट्टी मेम साहब, काम तो मैं सारा कर देगी, लेकिन पहले ना 1 कप चाय बनाकर पिला दो बढ़िया।